एट्थ क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी में तीसरा पार्ट बात का शेष पढ़ाने जा रहे हैं। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदयगण की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जसता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें जिसके जी में जी को और का ना कर दे उसे पशु तथा पाषाण खंड कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकार के तू तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो वो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य इसमें प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात असर ना हो। हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते हैं कि तन तीय तनय धाम धन धरनी सत्संग के तूत सम बरनी, अथच प्राणन ते सुत अधिक है सुत ते अधिक प्राण, ते दूनो दशरथ तजे वचन न दीन जान इत्यादि उनकी अक्षर संबंधा कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों से लिखी रहेगी। पर आजकल के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पकड़ रखा है कि मर्द की जबान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज तो बात है, कल ही स्वार्थंधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातों हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश को कुछ रंग ढंग परिवर्तन कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जात्युपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, ना कि पापी पेट के लिए। हम लोग हैं जिन्हें आर्यकुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी से मार्मी बनने में घिन लगती है। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शऊर नहीं, किंतु अपनी मति के अनुसार ऐसी बातें बनाते रहना चाहिए जिसमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। पर खेद है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगलियों ही पर गिनने भर को हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि विधज्ञ लापों की लेखनी से निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसला लेते हैं और बिना बात ही की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। अब इस पाठ के प्रश्नों के आंसर देंगे। प्रश्न है, किस प्रभाव के कारण मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है? तो उत्तर है, बात के प्रभाव के कारण समस्त मानव जाति जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है। प्रश्न है कि नवचारियों की अपेक्षा कौन आदृत समझे जाते हैं? तो उत्तर है, शुक सारिका आदि पक्षी नवचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। प्रश्न है, बात के क्या क्या अनेक काम देखने में आते हैं? तो उत्तर है, शास्त्र पुराण इतिहास काव्य सभी बात के फैलाव हैं।
मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दिशा दिखाने का काम भी बात का ही है। बात से अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। प्रश्न है, सहृदयगण की बात के आगे सारा संसार कैसा लगता है? तो उत्तर है, सहृदयगण की बात के आगे सारा संसार तुच्छ लगता है। प्रश्न है, कुत्ते बिल्ली किस प्रकार की बात से स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं? तो उत्तर है, कुत्ते बिल्ली पुचकार के, तू तू, पूसी पूसी इत्यादि बात से स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।